यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक लेक है, ये आपके पास एक लेक है और इस लेक के यहाँ पर कोई एक क्लाउड है, लेक के अंदर भी एक क्लाउड की रिफ्लेक्शन बनती है और आपको पता होगा जो रिफ्लेक्शन का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सी लेवल वो इक्वल होगा जितना ऊपर है। देखो ऐसा होता है, मेरी बात ध्यान में आपको बताता हूँ। अगर सपोज यहाँ पर एक बर्ड है तो आपको पहले बर्ड दिखेगी और फिर क्लाउड दिखेगा ना। ये सेम कंसेप्ट है आपका मिरर वाला, जितनी दूर आप मिरर से खड़े होते हो आपकी इमेज भी उतनी। तो अगर ये जो लेक है ये एज अ मिरर एक्ट करती है तो जितना डिस्टेंस क्लाउड का ऊपर होगा उतना ही डिस्टेंस इसकी रिफ्लेक्शन का होगा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट वाली इमेज होती है ना, उतने ही डिस्टेंस पे बनती है प्लेन मिरर में। आगे क्या कहते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम अ 60 मीटर लेक, मतलब ये एक पॉइंट है जो 60 मीटर अबव द लेक है, इससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का दैट इज कितना 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है इस पी पॉइंट से। समझ आई वाली बात। 60 मीटर है तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा 60 मीटर, और अगर ये वाला डिस्टेंस सपोज y है तो ये भी कितना होगा y। ये चीजें हमें मालूम है। ओके, अभी आगे क्या कहता है, आगे बोलता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना है आपका 60 डिग्री। सपोज ये वाली लेंथ में तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा x प्लस 60, यस और नो। और अगर ये x प्लस 60 है तो ये वाला डिस्टेंस x प्लस 60 होगा। यहां तक क्लियर हुआ क्वेश्चन। मुझे क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, मतलब x निकालकर 60 ऐड करके मेरी हाइट ऑफ क्लाउड निकल जाएगी। फिगर क्लियर हुई वाली, यस और नो बोलो एक बार। क्लाउड की हाइट निकालनी है और क्लाउड की हाइट जो है वो CQ है और CQ जो है वो CT प्लस TQ होगी, जिसमें हमने CT को x माना है और TQ को 60 मान लिया है। ठीक है, तो x प्लस 60 मेरी क्लाउड की हाइट होगी, तो उसके लिए मुझे x निकालना है। तो यहाँ पे मैं इन ट्राइंगल CPT का यूज करता हूँ और इस CPT ट्राइंगल के अंदर tan 30 डिग्री अप्लाई करूंगा। और tan क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे हाइपोटेन्यूज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। तो tan 30 विच इज p बाई b मतलब x बाय y। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है विच इज इक्वल टू x बाय y। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x√3। ये एक इक्वेशन बन गई, तो छोड़ते हैं यहाँ पे। तो इन ट्राइंगल PTR, तो PTR ट्राइंगल जो है उसके अंदर एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, तो साइड ये पूरी परपेंडिकुलर होगी विच इज x प्लस 60 दैट इज x प्लस 20 मीटर्स। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p बाई b, परपेंडिकुलर x प्लस 120 है और बेस आपका y है, तो tan 60 आपका √3 होता है x प्लस 120 बाय y। तो x प्लस 120 किसके इक्वल होगा y√3 के। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे कितनी x√3, तो मतलब ये हो जाएगा x प्लस 120 इज इक्वल टू 3x। आपके पास आ जाएगा 120 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60। मुझे y की जरूरत नहीं है, मतलब मेरी क्लाउड की हाइट कितनी निकल गई, नॉट 60, क्लाउड हाइट फ्रॉम द लेक 60 प्लस 60 मतलब x प्लस 60 है ना, तो 120 मीटर्स क्लाउड की हाइट। समझ आया क्वेश्चन।